आज हम क्लास 12th व्यावसायिक संगठन चैप्टर सेकंड। इस चैप्टर का नाम है बिक्री साहित्य एवं बिक्री बढ़ाने के साधन। विक्रय साहित्य क्या होता है? यह चैप्टर जो है देसी व्यापार के अंतर्गत आता है। देसी व्यापार के अंतर्गत जो वस्तुएं हम अपने देश के अंदर क्रय विक्रय करते हैं, देश के अंदर व्यापार करके लाभ कमाते हैं, उसे देसी व्यापार कहते हैं। जिन वस्तुओं का क्रय विक्रय अपने देश के अंदर होता है उसे देसी व्यापार कहते हैं। देसी व्यापार का सेकंड पार्ट है ये विक्रय साहित्य और विक्रय बढ़ाने के साधन, सेल्स लिटरेचर एंड मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग सेल्स। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि विक्रय साहित्य है क्या। विक्रय साहित्य से आशय होता है ऐसी सूचना या परिपत्र, मूल्य सूची, बाजार का भाव सूची और सूची पत्र से है, जिनके माध्यम से विक्रेता द्वारा ग्राहकों को माल के संबंध में महत्वपूर्ण और आवश्यक जानकारी दी जाती है और व्यापार की सभी शर्तें, वस्तुओं की कीमत आदि के बारे में बताया जाता है। विक्रय साहित्य के आकर्षक होने पर ग्राहकों की संख्या में वृद्धि होती है और विक्रय के मात्रा में भी वृद्धि होती है, जिससे व्यावसायिक प्रतिष्ठान लाभ अर्जित करते हैं। ये विक्रय साहित्य का अर्थ रहा, मीनिंग ऑफ सेल्स लिटरेचर। जैसे बिना छात्र के विद्यालय, रोगियों के बिना अस्पताल और भक्तों के बिना मंदिर सूना पड़ा रहता है, इसी प्रकार से ग्राहक के बिना दुकान सूनी पड़ती है या सूनी पड़ी रहती है। तो विक्रय कैसे बढ़े, विक्रय हम कैसे बढ़ाएं? विक्रय बढ़ाने से व्यवसाय को लाभ भी होता है, वस्तुओं का सही समय पर विक्रय हो जाता है और बाजार का सही रूप से संचालन हो सके, इसके लिए विक्रय साहित्य और विक्रय बढ़ाने के साधन का प्रयोग करते हैं। अब हमारे पास है कि विक्रय साहित्य के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं, जिसको हम इसके माध्यम से ग्राहक को हमें बता सकें कि हमारी वस्तु आपके लायक है, या ग्राहकों के संबंध में हम या ग्राहकों को हम सही जानकारी दे सकें। ऐसी कौन कौन सी साहित्य हैं, सूचनाएं हैं, इनके माध्यम से हम ग्राहक को जानकारी देकर अपनी वस्तुओं की कीमत और गुणवत्ता के बारे में बता सकें। तो विक्रय साहित्य के प्रकार, विक्रय साहित्य कुल 8 प्रकार हैं। इसमें पहला प्रकार है सूचना, नोटिस। ग्राहकों को वस्तु और सेवा के बारे में अवगत कराना विक्रेता का पहला कर्तव्य होता है। तो सूचना कराने के लिए सबसे पहले सूचना पत्र छपवाया जाता है। सूचना पत्रों के माध्यम से ग्राहकों को कर्मचारियों के माध्यम से या दुकानदारों के माध्यम से, फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से या थोक व्यापारी के कर्मचारियों के माध्यम से या डाक द्वारा, एजेंट द्वारा ग्राहकों तक पहुंचा जाता है और इस सूचना के माध्यम से ग्राहक वस्तु के संबंध में सभी जानकारी प्राप्त करता है। सूचना देना इस सबसे सस्ता कार्य होता है। बहुत सस्ती विधि होती है कि उत्पादों के बारे में ग्राहकों को सूचना मिल जाती है, परंतु वर्तमान समय में यह विधि बहुत कम उपयोगी होती है, क्योंकि ग्राहक जो है वो प्रपत्र को, सूचना को ध्यान से पढ़ता नहीं। दूसरी विधि हम अपनाते, दूसरा प्रकार है इसका परिपत्र, सर्कुलर एक जारी करते हैं।
परिपत्र एक ऐसा पत्र होता है जिसकी सहायता से निर्माणकर्ता, उत्पादक और थोक व्यापारी अपने माल के संबंध में बड़ी संख्या में ग्राहकों को एक जैसी सूचनाएं देने की कोशिश करते हैं। मतलब जब एक ही प्रकार की सूचनाएं सभी ग्राहकों को दी जाती है तो उसे परिपत्र कहते हैं, सर्कुलर कहते हैं। जैसे नए मूल्य की सूचना, नए उत्पाद की सूचना, माल के उपलब्ध होने के नए स्थान, या माल के संबंध में कुछ विशेष उपहार दिया जा रहा है, आदि अनेक प्रकार की जो सूचनाएं होती हैं वो परिपत्र के माध्यम से दी जाती हैं। इससे ग्राहक बहुत अधिक प्रभावित भी हो सकता है। तीसरा है सूची पत्र, कैटलॉग। सूची पत्र क्या होता है? सूची पत्र की सहायता से जो उत्पादक होते हैं या विक्रेता होते हैं अपने सभी उत्पादों की संक्षिप्त जानकारी संभावित ग्राहकों को भेजते हैं। इसे आकर्षक बनाने के लिए कुछ स्थानों पर वस्तुओं के चित्र भी छाप दिए जाते हैं तथा माल के संबंध में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों की संपत्तियां भी छाप दी जाती हैं। प्रत्येक वर्ष एक नई सूची पत्र जारी करके नए माल के संबंध में अपने ग्राहकों को जानकारी दी जाती है। सूची पत्र के माध्यम से केवल सूचना दी जाती है। व्यापारी या विक्रेता सूची पत्र में दिए गए मूल्य पर माल का विक्रय करने के लिए बाध्य नहीं होता। मतलब केवल सूचना मात्र होता है। जैसे ऊपर सूचनाएं देना था वैसे ये सूची पत्र देना होता है। चौथा प्रकार है विक्रय साहित्य में मूल्य सूची, प्राइस लिस्ट। यह एक ऐसी सूची होती है जिसमें उन सभी वस्तुओं के मूल्य लिखे जाते हैं जिनकी या जिनमें व्यापारी व्यापार करता है और जिन मूल्यों में वह वस्तुएं बेचने के लिए तैयार होता है। इस सूची में विक्रय की शर्तें, छूट आदि नियम लिखे रहते हैं, लेकिन वस्तुओं की अन्य विशेषताओं का वर्णन इसमें नहीं किया जाता। यह सूची उन ग्राहकों के लिए भेजी जाती है जिनके द्वारा प्रायः माल खरीदा जाता है। माने क्रेता को मूल्य सूची हम केवल क्रेता को उपलब्ध कराते हैं। उसमें वस्तुओं के मूल्य, छूट तथा अन्य शर्तें लिखी रहती हैं। नेक्स्ट है बाजार भाव सूची, प्राइस करंट। बाजार भाव होती है कि वर्तमान समय में या बाजार में उस वस्तु का क्या मूल्य है। इस सूची में वस्तुओं के वे मूल्य दर्शाए जाते हैं, दिखाए जाते हैं जिन पर वे बाजार में बिक रहे हैं। इस सूची को व्यापारिक भाषा में रधौती भी कहा जाता है। इस सूची से ग्राहकों को वस्तुओं के बाजार भाव के रुख का ज्ञान हो जाता है। बड़े बड़े थोक व्यापारी, आयातकर्ता, निर्यातकर्ता आदि जो होते हैं, इन सूची को दैनिक, साप्ताहिक और पाक्षिक रूप से पत्र पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, टीवी के माध्यम से अपने ग्राहकों को जानकारी देते रहते हैं। ये हो गया बाजार भाव। नेक्स्ट है इसका विशेष विक्रय प्रस्ताव। जब किसी विक्रेता द्वारा किसी ग्राहक के समक्ष एक निश्चित समय के अंदर एक निश्चित कीमत पर माल की एक निश्चित मात्रा बेचने का प्रस्ताव रखा जाता है तो इसे विक्रय प्रस्ताव कहते हैं। क्रेता और विक्रेता के बीच में तय होता है कि कम से कम रेट लगाइए तो हम इतने समय के अंदर इतना माल हम क्रय कर लेंगे। तो ऐसे प्रस्ताव अगर दोनों के बीच होते हैं तो उसे ही बोलते हैं विशेष विक्रय प्रस्ताव। नेक्स्ट है पुस्तिकाएं, बुकलेट्स। पुस्तिकाएं जो होती हैं वो छोटी छोटी पुस्तकें जैसी होती हैं जिसमें उत्पादक अपनी सभी वस्तुओं के बारे में या सभी उत्पादों के बारे में विस्तृत जानकारी अपने ग्राहकों, अपने व्यापारियों को देता है।
ये पुस्तिकाएं समय समय पर ग्राहकों को भेजी जाती रहती हैं और इसमें अगर मूल्य परिवर्तन हुआ तो मूल्य परिवर्तन भी होता रहता है। नेक्स्ट है फोल्डर्स। अब फोल्डर क्या होता है? फोल्डर में होता है कि कंपनियां जो होती हैं, बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं, उत्पादक जो होते हैं, इसके अंतर्गत ग्राहक की एक बड़े टुकड़े को, इसके अंतर्गत कागज़ के एक बड़े टुकड़े को मोड़कर अनेक भागों में उसको विभाजित कर देते हैं और प्रत्येक भाग पर वस्तु की कीमत और विशेषता का वर्णन करते हैं। जैसे एक भाग पर वस्तु का रंगीन चित्र है, दूसरे भाग पर वस्तु का रंग है, कीमत है, किस्म है, वजन है, आकार है आदि का वर्णन करते हैं। तो इसे हम फोल्डर्स कहते हैं। ग्राहकों पर फोल्डर का अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि ये विभिन्न रंगों में अच्छी किस्म के कागज़ पर छापे जाते हैं और वस्तुओं की संपूर्ण जानकारी अलग अलग पन्नों में लिख करके ग्राहक को दी जाती है। इसे कहते हैं फोल्डर। अब हम पढ़ेंगे विक्रय बढ़ाने के साधन, मीन्स ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ सेल्स। विक्रय बढ़ाने के कौन कौन साधन हैं? वर्तमान युग में सभी ग्राहक और उत्पादक सभी ये चाहते हैं कि हमारे वस्तुओं की बिक्री अधिक से अधिक हो सके, अधिक विक्रय करके हम लाभ कमा सकें, कम समय में अधिक विक्रय हो सके, उत्पादित वस्तु गोदाम में कम से कम रहे, मार्केट में चला जाए और ग्राहक उसको शीघ्र खरीदे, ऐसी कल्पना करके विक्रय में वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। तो विक्रय बढ़ाने के साधन मतलब कौन कौन साधन हैं जिससे हम विक्रय को बढ़ा सकते हैं, हमारी विक्रय वृद्धि सकती है, लाभ अधिक हो सकता है। उसमें पहला काम होता है विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग। अब विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन होता है विशेष प्रकार का ज्ञापन, ज्ञान देना। तो वस्तुओं के बारे में विशेष जानकारी अपने ग्राहकों तक पहुंचाना ही विज्ञापन है। विज्ञापन के अनेक माध्यम होते हैं जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पोस्टर, विज्ञापन बोर्ड, सैंडविच मैन बोर्ड, विद्युतीय प्रदर्शन, परिवहन प्रदर्शन, आकाशीय विज्ञापन, दीवार प्रदर्शन, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि के माध्यम से हम वस्तु के बारे में विशेष जानकारी करा करके विक्रय में वृद्धि कर सकते हैं। विज्ञापन एक प्रकार का व्यावसायिक शक्ति होता है, व्यावसायिक पावर होता है, जिसके माध्यम से विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है। दूसरा है मेले एवं प्रदर्शनियाँ। मेले एवं प्रदर्शनी, फेयर्स एंड एग्जीबिशन, व्यापारिक मेले और प्रदर्शनियाँ बड़े बड़े शहरों में लगाई जाती हैं। इससे वस्तु विक्रेता अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं और जनता को उनके गुणों से अवगत कराकर विक्रय करते हैं। भारत में प्रायः यह होता है, बड़े बड़े शहरों में दीपावली, दशहरा के समय, होली के समय कुछ छूट पर ऐसे, जो भारत की राजधानी दिल्ली है वहाँ प्रगति मैदान है, वहाँ प्रतिवर्ष जो है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला लगता है। इसमें दैनिक प्रयोग से वस्तुओं से लेकर कारखानों में लगाई जाने वाली मशीनों तक का प्रदर्शन किया जाता है। विज्ञापन का यह साधन बहुत ही प्रभावी है, परंतु ऐसे अवसर वर्ष में कभी कभी उपलब्ध होते हैं। तीसरा है विशेष रेलगाड़ी, स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन के माध्यम से ही हम विक्रय बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं।
यह उत्पादों का प्रदर्शन करने, विक्रय बढ़ाने का एक आधुनिक तरीका है। इसमें एक विशेष गाड़ी जिसे प्रदर्शनी रेलगाड़ी भी कहते हैं कि प्रत्येक डिब्बे में वस्तु सजाकर रख ली जाती है। यह विशेष गाड़ी प्रत्येक स्टेशन पर कुछ समय तक के लिए, कभी कभी 1 दिन 2 दिन भी रुकती है, जिसकी जानकारी पहले से ही उस स्थानों के लोगों को दे दी जाती है। लोग स्टेशन पर जाकर प्रदर्शनी रेलगाड़ी के प्रदर्शित सामान को देखते हैं, जिससे विभिन्न स्थानों पर वस्तुओं का विज्ञापन हो जाता है। यह विधि बहुत व्यापक होती है। नेक्स्ट है घटे मूल्य पर विक्रय। घटे मूल्य विक्रय होता है, कभी कभी उत्पादक या व्यापारी या निर्माता वस्तुओं का विक्रय घटे हुए मूल्य पर करते हैं, जिससे वस्तु जो है एक निश्चित अवधि में, एक कम से कम अवधि में अधिक से अधिक बिक सके और ग्राहक भी संतुष्ट हो सके। जैसे होता है दीपावली, दशहरा, होली, ईद, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, ऐसे तमाम जो राष्ट्रीय दिवस हैं इन पर भी, या कभी कभी मौसम समाप्त होने पर भी, जैसे गर्मी समाप्त हो गई तो फ्रिज, कूलर, एसी, ठंडी समाप्त हो गई तो उन्हीं कपड़े, हीटर आदि जो है वो मूल्य कम करके विक्रय करते हैं। नेक्स्ट है वस्तुओं का मुफ्त वितरण, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। इस माध्यम से व्यापारी द्वारा विज्ञापन किए जाने वाले उत्पाद को छोटे छोटे पैकेट नमूने के रूप में लोगों को मुफ्त वितरित किए जाते हैं। जैसे शैम्पू का पैकेट है, चाय की पत्ती है, टूथपेस्ट वगैरह है, तो फ्री सैंपल बांटते हैं। नेक्स्ट है उपहार, गिफ्ट। गिफ्ट के माध्यम से संभावित ग्राहकों को उपहार या लालच देकर अपनी ओर ग्राहकों को आकर्षित करना, जिससे हमारी बिक्री बढ़ सके, हमारा लाभ बढ़ सके। जैसे होता है ना, कभी 1 किग्रा कुछ सामान लीजिए तो 100 ग्राम उसके साथ फ्री। इस प्रकार की विक्रय व्यवस्था को हम उपहार कहते हैं। कुछ वस्तु लेंगे उसके साथ एक छोटा पैकेट फ्री। नेक्स्ट है उपहार कूपन। कभी कभी विक्रेता घोषणा करता है कि 1000 रुपये के सामान खरीदने पर एक उपहार कूपन मुफ्त मिलेगा। महीने की आखिरी तारीख तक अथवा दीपावली के अवसर पर कूपनों के नंबर में लकी ड्रा निकाला जाता है, जिससे उनको उपहार दिया सके। तीसरा विक्रय बढ़ाने के साधन होते हैं लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर के माध्यम से हम टहल टहल के मोहल्लों में, गाँव में वस्तुओं के बारे में, वस्तुओं की गुणवत्ता के बारे में अपने ग्राहकों को या संभावित ग्राहकों को जानकारी देते रहते हैं। तीसरा होता है स्ट्रीट विज्ञापन। इसका प्रयोग प्रायः खेल के मैदान में किया जाता है। इस माध्यम के अंतर्गत कंपनी और खिलाड़ी के मध्य एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, अनुबंध होता है, समझौता होता है, जिसके अनुसार मैच के दौरान खिलाड़ी के टी शर्ट पर कंपनी के नाम छपे होते हैं। इसी प्रकार खिलाड़ी के खेलने के समय पर स्टिकर लगा रहता है। तो इसे कहते हैं स्टिकर विज्ञापन। नेक्स्ट होता है यात्री प्रतिनिधि, ट्रेवलिंग एजेंट। निर्माता और विक्रेता अपनी वस्तु का विक्रय करने के लिए स्वयं सभी स्थानों पर नहीं जा सकते, इसलिए वह प्रत्येक स्थान पर जहां उनको वस्तुओं की विक्रय संभावना अधिक होती है, वहां पर अपना एक प्रतिनिधि, एजेंट नियुक्त करते हैं और उन एजेंट के पास अपना माल भेजकर विक्रय कराने का प्रयास करते हैं। इसको हम लोग कंसाइनमेंट भी कहते हैं। तो यात्री प्रतिनिधि के माध्यम से भी उत्पादक अपने वस्तुओं का विक्रय कर सकता है। नेक्स्ट एंड लास्ट है किस्तों द्वारा विक्रय। आजकल ये बहुत प्रचलित है।
इस पद्धति में क्या होता है, इस वीडियो में इसके अंतर्गत ये होता है किस्तों द्वारा विक्रय में कि विक्रेता ग्राहकों को वस्तु बेचते समय वस्तु की पूरी कीमत किस्तों में चुकाने की सुविधा देता है। मतलब एक बार में आप एक मुश्त राशि न दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके इसको साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक वस्तु के मूल्य का भुगतान करिए। तो ग्राहक को सुविधा होती है वस्तु के मूल्य का भुगतान करने में। और वस्तु पर ग्राहक का अधिकार तब होता है जब वस्तु की पूरी कीमत विक्रेता को या उत्पादक को किस्तों द्वारा चुका दी जाती है। यह पद्धति उन ग्राहकों के लिए उचित है जो अधिक कीमत की वस्तु जैसे कार, टेलीविज़न आदि महंगी वस्तुएं एक मुश्त राशि देकर क्रय नहीं कर सकते। उनके लिए किस्तों द्वारा विक्रय करना सबसे अच्छा साधन होता है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।